हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्री ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ टैबलेट के बारे में। बहुत जनों को ये नहीं पता होता है कि टैबलेट के स्ट्रिप पर क्या क्या लिखा होता है। तो आज हम दोस्तों एक टैबलेट का स्ट्रिप लिया है, मेरे पास पड़ा है टैबलेट का स्ट्रिप। आप देख सकते हो, ये देखो पूरा टैबलेट का स्ट्रिप। इस पर बहुत लिखा हुआ है, तो आपको इस वीडियो में पूरा पूरा बताऊँगा कि इस पर क्या क्या लिखा होता है। बहुत जनों को ये नहीं पता होता है कि ये इस पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ बनती है, इस पे बेस्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, एक्सपायरी कहाँ लिखी हुई है। तो इस वीडियो में आपको ये पूरा पूरा बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले इस हिस्ट्री पे देखते हैं, लिखा हुआ बड़े अक्षरों में मॉडर्न चैप्टर ओरली इंटीग्रेटिंग टैबलेट IP 4mg। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टैबलेट पे लिखा हुआ होता है ना, वो सबसे ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था। फार्मूला का मतलब क्या है, वो चीज़ किसके लिए काम आती है, तो उससे पता चलता है कि वो उस काम के लिए काम करती है। जैसे अपन ले ऑर्डेसेट्रोन फार्मूला किसके लिए काम आता है, तो ये जो होती ना वो एंटी इमेटिक क्लास से बिलोंग करती है। तो अपन दोस्तों बता दें कि एंटी इमेटिक ड्रग क्या होती है। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं एंटी इमेटिक जो ड्रग होती है ना, एंटी इमेटिक ड्रग जो ऐसी ड्रग होती है जो वॉमिट को कम करे। वॉमिट बोले तो उल्टी को कम करे, सीधी सीधी भाषा में एक है जी मसलन या उल्टी को कम करने वाली ड्रग को अपन एंटी इमेटिक कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, कोई फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है मुझे तो उल्टी हो रही, जी मसलन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उल्टी होने वाली, तो ऐसी चीज़ में जो काम आती है उस टैबलेट को एंटी इमेटिक कहते हैं। तो एंटी इमेटिक में एक ये एग्जाम्पल है ऑर्डेनसेट्रोन का। बाद में लिखा हुआ है ओरली का मतलब क्या हो, जो माउथ में डिस इंटीग्रेटिंग का मतलब हुआ माउथ में डिजोल होने वाले। उसके बाद में लिखा हुआ IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें वो लिखा हुआ कितनी डोज फार्मूला वगैरह। उसके बाद में 4mg इसकी डोज होती है, जैसे एडल्ट डोज होती है 4mg 8mg ऐसे। उसके बाद में स्ट्रिप पर लिखा होता है ब्रांड नेम जो होता है एटीना MD जो कंपनी बना रही है उस कंपनी का वो ब्रांड नेम रखते हैं। उसके बाद में लिखा होता है कितने MG जो टैबलेट बनी हो कितनी MG की बनी हो, तो उसमें लिखा हुआ नीचे के मतलब एक ऑर्डेनसेट्रोन आता है 4mg का, बाकी सफिशिएंट क्वांटिटी एक्सिपिएंट आते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ डोजेज के बारे में लिखा है। डोजेज बोले तो डोज कितनी लेनी है, किसके आधार पर लेनी है वो चीज़। तो डोजेज यहाँ पर लिखा हुआ फिजिशियन, अपन फिजिशियन के आधार पे ही वो डोज लेनी, डायरेक्ट नहीं लेनी। उसके बाद में लिखा है कंडीशन बोले तो कैसे रखना है उस टैबलेट को, तो उसमें लिखा हुआ है स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, अपन को लाइट से बचा के रखना है उस टैबलेट को। एंड मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, नमी से क्या नमी से टैबलेट जो होती ना वो मॉइस्चराइज से ख़राब हो जाती है, उससे लिए मॉइस्चर से बचाना है, नमी से बचाना है उस टैबलेट। उसके बाद में क्या लिखा हुआ कंपनी का नाम कौन भाई मार्केटिंग करती है, तो यहाँ पर यह ब्लू क्रॉस कंपनी मार्केटिंग करती है। उसके बाद में जस्ट नीचे की साइड में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है लाल निशान करके वार्निंग लिखी हुई। वार्निंग के बारे में हर टैबलेट के स्ट्रिप पर वार्निंग या ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ सब पर लिखा आता है। क्यों लिखा आता है, तो ये और एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी मतलब S1 है, G है, शेड्यूल G है, S1 है, इस टाइप का। उसके बारे में भी बताएंगे बाद में। तो इस पर लिखा हुआ है कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आप बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना बेच नहीं सकते, या उसके अंदर ही ये टैबलेट लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको बताते हो कि सबसे लास्ट में आता है बेस्ट नंबर क्या होता है। बेस्ट नंबर उस चीज़ की मतलब उस स्ट्रिप के बारे में बताते हैं कि वो कंपनी के किस बेस में बनी हुई, जैसे 23 गुणसित है उस बेस में सारी वो बताते हैं कि इतनी टैबलेट उस बेस में बनी। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डेट बताती है कि वो टैबलेट कब बनी, 12/2023 में ये टैबलेट बनी है। उसके बाद में लिखी होती है एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी डेट के बाद में
वो काम करना बंद कर देती है। जैसे 11/2025 लिखा, उसके बाद में लिखा हुआ MRP, उसके बाद में कितने टैबलेट का 10 टैबलेट का MRP है 35 रुपये। मैंने आपको पूरी स्ट्रिप के बारे में बता दिया। और कोई स्ट्रिप पर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई वो चीज़ समझ में नहीं आई। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।